हाँ जी। हेलो दीप्ति, आ रही है आवाज मेरी? नहीं, संजीव सर आए। मेरी सर मेरी तो वीडियो ही नहीं दिख रही। हेलो सारिका, दीप्ति। सर मैं आपको नजर आ रही हूँ, मैं तो नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, वीडियो कैमरा ऑन करो। सर कैमरा ऑन है। तो नजर क्यों नहीं आ रही? पीछे बैकग्राउंड गड़बड़ है क्या? पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। नहीं नहीं, देखो, या तो साइड अपनी चेंज करो। मेरी फोटो तो आ रही है ना नजर? हाँ जी सर, आपका आवाज और हाँ फोटो। तो फिर तो देखो क्या गड़बड़ है। हैं? कहाँ पे बैठी हो? सर मैं स्टाफ रूम में अब। अब तो वैसी आ रही है जो व्हाट्सएप पे दी नहीं, हुई है। होस्ट ने स्टॉप किया हुआ है। क्या? होस्ट है स्टॉप्ड इट। होस्ट ने क्यों स्टॉप किया है? पता नहीं। तो फिर हमारी तो आ रही है, अगर होस्ट ने स्टॉप किया है तो फिर मैं उससे पूछता हूँ दीप्ति से क्या गड़बड़ कर रही है। अब भी नहीं आ रहा। दीप्ति को बोलो। हाँ, दीप्ति को कहो कि क्या चक्कर है। नहीं, पर वो तो उसके हाथ में थोड़े, कैमरा ऑन करना तो हमारे हाथ गुड में। मॉर्निंग सर। माइक दीप्ति हो की सकता है उसके आवाज हाथ नहीं में, आ रहा, माइक वो भी नहीं आ हमारे ही रहा हाथ में, कैमरा। बोल रहा हूँ मैं। क्या सर? आ दीप्ति गई, मेरा हाँ कैमरा नहीं दीप्ति। आ रहा। आ गया मैम, अब सारिका, आ गया होगा। सारिका की तो फोटो नजर नहीं आ रही। सारिका मैम वीडियो ऑन करेंगी ना अपना? सर नहीं, मेरा ऑन है वीडियो। हाँ मैम, आपका वीडियो तो ऑन दिखा रहा है। हाँ पता नहीं कैसे नहीं आ रहा। आप अपने फोन पे दोबारा से एक बार मीटिंग लीव करके ना दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है। हाँ, मीटिंग लीव कर। अब देखो, अब तो ऑन है ना। मैम स्पीकर सर ने ज्वाइन कर लिया है। अमित ओके। जैन, डॉक्टर अमित जैन। होस्ट मैं हूँ क्या? यस मैम, मैंने आपको और संजीव सर को को होस्ट बना दिया है। मुझे एक मिनट हटा के दोबारा करना, शायद उससे होता हो। ओके मैम। जबकि यहाँ से ऑन है। हाय, गुड मॉर्निंग। एक बार चेक कर लें, प्रेजेंटेशन अपलोड हो सकती है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग जैन साहब। दीप्ति जरा चेक करो सर की प्रेजेंटेशन एक बार, है? सर मैं अलाउ कर देती हूँ। हाँ, एक बार चेक कर लो, है सर ना? कर दीजिए, आप शेयर स्क्रीन कर दीजिए। हाँ दिख रही है ठीक सर। हाँ हाँ, आ रही है, दिखाई दे रही है, है सर। ठीक है। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग जैन साहब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ, गुड माई सेल्फ मॉर्निंग डॉक्टर अमित। संजीव गुप्ता। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सारिका, थैंक यू। दीप्ति मेरा हुआ? नहीं मैम, आपका अभी वीडियो नहीं आ रहा। आप अपने एंड पे ही आपका कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। मैं दोबारा करती हूँ लीव करके ना। दोबारा कर दीजिए। हाँ। This predicament. And one such is solar energy. No doubt there are other sources of energy as well, such as hydroelectric and nuclear. But it is the solar energy that is the cleanest, and it doesn't leave any harmful residues behind. And that's why it has been linked with Swachhta and Swachh Bharat. This webinar has been conducted keeping in view this attribute of solar energy. Now, moving further, I would request our principal sir to accord a formal welcome to our distinguished speaker, Dr. Amit Jain. Principal sir, please. Thank you, Sarika. At the outset, I congratulate Swachhta Senani team working under the guidance of Dr. Sanjeev Gupta and Dr. Sarika Kanjlia
for organizing this national webinar on such an important topic, self-reliance on solar energy for Swachh Bharat under Swachhta Action Plan. The topic is very important because energy drives the life. ऊर्जा है तो जीवन है. And that too, today our esteemed speaker, Amit Jain ji, Dr. Amit Jain, he's senior energy specialist with World Bank, New Delhi. He will be talking about an energy which is cleanest, as Sarika was about, and that is free. The source energy is free and it is sustainable. Since the existing of life on earth or maybe universe, such an important topic, and we have listeners, or you can say the participants from various universities and colleges pan-India, because today this word is a buzzword in the whole world, self-reliant या self-reliance, and particularly in India. आज आप जहां भी जाएं, जहां भी बैठे हैं, डिस्कस करें, तो एक शब्द निकल के आता है आत्मनिर्भर. तो मैं समझता हूं ये सेल्फ रिलायंस का मतलब वही है कि स्वच्छ भारत के लिए सौर ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता. तो आई लव दिस टॉपिक पर्सनली, क्योंकि स्वच्छता भी बज़वर्ड है हमारे देश में आजकल. तो जो भी वर्ड्स ऑफ द डे, वर्ड्स ऑफ द टाइम हैं, सब इसमें इंक्लूडेड हैं. चाहे आप सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे आप आत्मनिर्भरता की बात करें, चाहे आप स्वच्छ, श्रेष्ठ, सुरक्षित, समृद्ध भारत की बात करें, तो all those words are included in the topic. So I congratulate Dr. Sanjeev and Dr. Sarika for deciding this topic, and more so a specialist from such a reputed organization, World Bank, Dr. Amit Jain. So it's my proud privilege to welcome you, Dr. Amit, on this platform on behalf of Agarwal College, Ballabgarh, our teachers, our students, our management, and my own behalf. So I'm sure that whatever will be deliberated and whatever outcomes will be there during interactions and deliberations, the participants will take away some of the outcomes with them and try to implement in their own institutions and even at their homes. Dr. Amit, I would like to share with you that in our institution, we have 160 kilowatt solar rooftop grid connected solar system, and majority of the supply or majority of the power needs, they are met with solar energy. Because the philosophy of Agarwal College, Ballabgarh is that what we proclaim and preach, we practice. क्योंकि यही आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. लेकिन when we talk of Swachh Bharat, when we talk of clean energy, and when we talk of solar energy, we practice it first in our own institution. And the credit goes to our management because they are so cooperative and proactive that whatever good plans, whether it is Swachhta Action Plan, whether it is installation of solar power systems, they immediately agree to it. So it is your time, Dr. Amit. I don't want to stay any long between you and the participants. Once again, I welcome you to this national webinar and thank you for sparing time. And I congratulate Swachhta Senani team, Dr. Sanjeev Gupta, Dr. Sarika Kanjlia, for organizing such a wonderful national webinar on such an important topic. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.
Dr. Amit, I would like to tell that himself a physicist and a keen researcher, our principal sir has a great acumen for innovation. And as he has told, he has got installed solar panels on the rooftop also, college rooftops also. And under his guidance, our college is progressing leaps and bounds. So thank you so much, sir, for being here and motivating us to do different challenging tasks. And now I take the privilege of introducing our distinguished speaker, Dr. Amit Jain, a senior energy specialist, World Bank, New Delhi. Sir, he is an alumnus of Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala. And Dr. Amit Jain pursued his doctorate as a Fulbright scholar from NREL, USA, and has got the prestigious Chevening Scholar Award from King's College London. He has also held prestigious positions as energy consultant in Abu Dhabi, Philippines, and Infosys India. He was also associated with IRENA, Asian Development Bank, and Clinton Foundation. And at present, he is working at World Bank and is managing a 2 billion plus US dollars portfolio for the World Bank in South Asia. He has published various articles and books also on environment and solar energy. Welcome. Please. Please start. Good morning, everybody. Deepti ji, hope you can hear me. Yeah, yes. Yeah. So first, a big thanks to Dr. KK Gupta. Big thanks to Dr. Sanjeev and Dr. Sarika for inviting me to give a lecture to your college. I am very excited and honored to be part of this process and talking to young students of our country. Let me pick up two threads what Dr. Gupta said. He said, energy is life. That is first thing he mentioned. Second thing he mentioned about walking the talk by installing the 160 kilowatt solar rooftop on his college. Let me first start and elaborating on those points. तो जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा कि अगर ऊर्जा लाइफ है, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट से ये पूछना चाहूंगा, अगर सच में ऊर्जा लाइफ है तो हम चाहेंगे कि हमारी लाइफ आत्मनिर्भर हो. जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा, हमारी लाइफ किसी और पे डिपेंडेंट ना हो. We should be able to drive our own life vis-a-vis energy, as Dr. Gupta mentioned. It's a very important point which I will further elaborate in my presentation in the coming slides. Second point he mentioned, a 160 kilowatt is a big system for any college. Big congratulations to Agarwal College. I have myself installed a 4.6 kilowatt system on my house. तो ये बहुत important है कि जो आप सीखें, जो आप पढ़ाएं, उसको जरूर implement करें. क्योंकि अगर आप implement करेंगे तो आपसे 10 लोग सीख के उसको आगे implement करेंगे. और मैं बता दूं, डॉक्टर गुप्ता ने ये जो सोलर इंस्टॉल किया है, it is not because yes we all love to mitigate climate change. हम सब चाहते हैं कि हम सौर ऊर्जा को बढ़ाएं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फाइनेंशियली कैसे वाइबल है, हमें इसमें बिजली में कटौती कैसे होती है, एंड वी कैन आल्सो सेव लॉट्स ऑफ मनी इन एडिशन टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, जो अभी प्रिंसिपल सर ने कहा. तो आई विल बी पुटिंग ऑन अ स्मॉल स्लाइड. I hope you can see the slides. Deepti ji, can you confirm you can see the slides? Yes, sir. Okay. Slide show हो रहा है. Okay. Thank you. So today's topic is self-reliance on solar energy for Swachh Bharat. ये बहुत ही लंबा टॉपिक है. Let me bifurcate this topic into three parts: self-reliance, solar energy, स्वच्छ भारत. हम आज 3S की बात करेंगे. जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा, सोलर एनर्जी
आपको खुद पे आत्मनिर्भर करती है, बिकॉज फिर ऊर्जा के लिए आपको किसी और के पास नहीं जाना पड़ता। जैसे आपके कॉलेज में जो सोलर सिस्टम लगा है, बहुत सारी ऊर्जा जो है आपको उससे मिल रही होगी। फिर अगर आपको किसी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वो आप बाहर ग्रिड से ले सकते हैं। एंड हाउ दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स स्वच्छ भारत, ये भी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। हम पहले, बिफोर वी गो इनटू सोलर, बिफोर वी गो इनटू एनीथिंग, हम थोड़ा बेसिक्स की बात करें। हम पहले अपने देश की बात करें। हमें पता है हमारे देश की पॉपुलेशन 110-120 करोड़ के करीब है। We are amongst the highest populated countries in the whole world and we keep growing. हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान है? फर्स्ट, बहुत सारा कोयला, बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा पेट्रोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। आपको पता है मिडिल ईस्ट से हम बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। ये फैक्ट्स हैं जो आपको बता रहा हूं। और जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं हमारी डिपेंडेंसी भी ग्रो कर रही है। तो अगेन, जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा, अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है बिकॉज हम लोग डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर ऊर्जा के लिए। कल ही दिल्ली के अंदर पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज से ऊपर चलेगी। और आपको ये पता है पेट्रोल के साथ ट्रांसपोर्टेशन लिंक्ड है, पेट्रोल के साथ महंगाई लिंक्ड है, पेट्रोल के साथ जो आप सब्जी भाजी खरीदते हैं वो लिंक्ड है। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। हम बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, वो महंगा होता है, वो जैसे महंगा होता है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन, वेजिटेबल्स, सब कुछ महंगा होता है। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, हम बाहर किसी और पे डिपेंडेंट है। अगले 10-15 साल में क्या होने वाला है, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 200 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन। ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन एसी भी यूज करती है, कार भी चलाती है। उसकी वजह से हमारी डिपेंडेंस इन फॉसिल फ्यूल्स, इन पेट्रोल के ऊपर है और बनी रहेगी। तो अभी हमारे पास फ्यूचर में दो ऑप्शन है, या तो हम ये फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करते रहें, ऑयल को इंपोर्ट करते रहें, या हम सेल्फ रिलायंट बने। तो ये हम दो ऑप्शंस के बारे में आज डिस्कस करें। अगर आप लोग एनसीआर में रहते हैं, और आप लोग कहीं जाते हैं, आई एम नॉट श्योर कि आपने देखा है या नहीं देखा है, बहुत सारी जगह पर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग स्टेशंस लगने शुरू हो गए। इसका क्या मतलब, आप पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। ये अभी शुरुआत है, मैं मानता हूं अभी बहुत सारी गाड़ियां नहीं आई हैं, बट ये एक शुरुआत है इन द राइट डायरेक्शन। चाइना के अंदर आज की डेट में 500,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। सिमिलरली हमारा देश बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रहा है कि हम पेट्रोल से स्विच करके इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो चार्जिंग होती है, हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि चार्जिंग जो हो वो सोलर से हो, ना कि जो बिजली में आ रही है वो हो। तो दिस इज द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। दूसरी एग्जांपल जो आपको डिटेल में बताऊंगा, मध्य प्रदेश के अंदर एक सोलर पार्क है। सोलर पार्क क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती हैं, बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्री एरियाज होते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को डेजिग्नेटेड होते हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश में वर्ल्ड बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया है, जिसकी जो बिजली पैदा होती है, यू विल बी ऑल सरप्राइज टू नो, वो बिजली दिल्ली मेट्रो को प्रदान की जाती है। दिल्ली मेट्रो की कम से कम 25 से 30% बिजली जो है वो सोलर पार्क से आ रही है, वो भी मध्य प्रदेश से। तो दिस इज द काइंड ऑफ एडवांसमेंट वी आर वर्किंग विद द मध्य प्रदेश का। ये सोलर पार्क तो जमीन पे लगा हुआ है, बट अभी सोलर लेक्स के ऊपर, डैम्स के ऊपर, छतों के ऊपर, यहां तक कि जो पेंट होता है बिल्डिंग्स के ऊपर, वो भी सोलर पेंट लगाया जा रहा है बहुत सारे कंट्री। हमारे देश में ऑलरेडी छतों के ऊपर, डैम्स के ऊपर और लेक्स के ऊपर सोलर लगना स्टार्ट हो गया है, जिसको हम फ्लोटिंग सोलर बोलते हैं। तो इससे क्या फायदे होते हैं, एक, जैसे आपने सोलर पैनल लगाया है, यू बिकम सेल्फ रिलायंस, आपकी कंजम्पशन बिजली की बाहर से कम हो जाती है। दूसरा एक बहुत बड़ा क्या फायदा है, जब हम बिजली दूर से लेते हैं, लेट्स से हमारा एक कोयले का प्लांट कहीं लगा हुआ है, मान लीजिए अगर हम दिल्ली में
ले रहे हैं। हमारा प्लांट आप अगर समझिए कि मध्य प्रदेश में लगा हुआ है कोयले का प्लांट, वहां से बिजली दिल्ली तक आते आते कम से कम 15-20% का नुकसान हो जाता है, विच इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। बट अगर सोलर आप ही की छत पे लगा हुआ है, आपने ऊपर जनरेट किया और नीचे कंज्यूम कर लिया, तो उसमें लॉसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो टेक्निकली ऑल्सो सोलर एंड सोलर रूफटॉप मेक्स कंप्लीट सेंस। अब हम एक देखें कि एक बार सोलर रूफटॉप दिखता कैसा है, हालांकि आपके कॉलेज के ऊपर लगा हुआ है। जैसे मेरी छत पे लगा हुआ है, ऑन पॉइंट नंबर 1 यू कैन सी सोलर पैनल्स। अभी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से इंक्लाइंड है, कभी भी सोलर पैनल ऐसे नहीं होंगे। ऐसे क्यों है? ताकि वो जैसे जैसे सूरज घूमता रहे, उसकी किरणों को सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब करके हाईएस्ट एफिशिएंसी पे आपको बिजली देते रहे। दूसरा, सोलर इन्वर्टर, क्योंकि जो सोलर से बिजली पैदा होती है वो डीसी में होती है, डायरेक्ट करंट में होती है। अब जब हम लोग जो बिजली यूज करते हैं वो ऑल्टरनेटिव करंट में यूज करते हैं, एसी में यूज करते हैं, तो हम एक इन्वर्टर यूज करते हैं जो इसको कन्वर्ट कर सके। फिर जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा, एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्लांट। जो आपने सोलर प्लांट लगाया है वो ग्रिड से कनेक्टेड है। तो जो भी आप, जैसे आप संडे को आपका कॉलेज बंद होता है तो आप ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो बिजली आप सरकार को बेच सकते हैं, बिजली बोर्ड को बेच सकते हैं। उसको हम नेट मीटरिंग बोलते हैं। उसके अंदर सोलर मीटर लगाया जाता है। पहले ये आपके जो लोड है, कनेक्टेड लोड को पूरा करता है, फिर अगर कोई बिजली बचती है तो वो बाहर बिजली बोर्ड को बेच देता है। इसी तरह से हम इंश्योर करते हैं कि जो सोलर पावर से बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो आपके ग्रिड के एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज रहे, उसमें और उसके वोल्टेज में कोई गड़बड़ ना हो। ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं बिफोर इंस्टॉलिंग अ सोलर रूफटॉप ऑन एनी हाउसहोल्ड और अ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं फ्लोटिंग सोलर प्लांट की। आप देखेंगे लेफ्ट और राइट में लेक्स के ऊपर ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसके नीचे फ्लोटर्स लगे हुए हैं। तो इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है ग्लोबली और हमारे देश में कि हम लोग जो पानी के स्रोत हैं उनको भी यूज कर रहे हैं सोलर बिजली बनाने के लिए। ये आप देखेंगे, ये सब पिक्चर्स इंडिया से हैं। तो आप देखेंगे ये कार की जो कार पार्किंग होता है उसके ऊपर कार पोर्ट्स को यूज किया गया है फॉर सोलर पैनल। ये भी आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है बिकॉज यू नीड लेस स्पेस इफ यू आर यूजिंग equipments like this in the area of carport। अच्छा, तो ये तो हो गया कि बेसिक्स हो गया कि सोलर कैसे काम करता है। अब हम देखें कि हमारा देश सोलर में किस हद तक, कहां तक पहुंच गया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे डॉक्टर सारिका ने बताया, बहुत तरह की होती है, सोलर, विंड, टाइडल, बायोमास। बट दो रिन्यूएबल एनर्जी जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। वन इज विंड पावर एंड वन इज सोलर पावर। क्यों? क्योंकि विंड एंड सोलर एग्जिस्ट एवरीवेयर। बायोमास के लिए जैसे आपको राइस हस्क की जरूरत पड़ती है, वो कहीं होता है कहीं नहीं होता है, इसलिए विंड और सोलर सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, मच मोर देन हाइड्रो एंड मच मोर देन न्यूक्लियर एनर्जी। तो ग्लोबली इंडिया की स्टैंडिंग 4th है, हम 4थे नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ विंड पावर, और सोलर पावर में हम लोग 5th नंबर पे हैं। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम लोग 5th नंबर पे हैं। ये तो हमने पिछले 10 साल में अचीव किया है। सोलर और विंड का जो ज्यादा प्रचलन हुआ, दैट हैपेंड इन द लास्ट 10 years, एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। द पेस एट विच आवर कंट्री इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एवरी ईयर, मेरा ये मानना है कि बहुत कम समय में हम लोग नंबर 1, नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। आप ये देखिए, पिछले 4 साल में हमारे देश में $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है इन द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा अपील करना चाहूंगा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, दिस इज द फ्यूचर फॉर यू। इवन फॉर जॉब्स के लिए, आगे पढ़ाई के लिए आप इसकी तरफ जरूर ध्यान दें। इस एरिया, दिस इज कॉल्ड अ सनराइज इंडस्ट्री। ये एरिया में जॉब्स, अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल में बहुत बढ़ने वाला है, एंड ये ऑलरेडी बढ़ रहा है। ये थोड़े से नंबर्स हैं कि हमारे देश ने कितने बड़े टारगेट सेट किए।
अगर आपको पता हो, गीगावाट एक यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं कि कितनी बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने ह्यूज टारगेट ऑफ 175 गीगावाट रखा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट्स में से एक है। उसमें आप देखेंगे राइट साइड पे सोलर, विंड, बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो, ये डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं जो इसके अंडर हैं, पर सोलर एंड विंड आर द मोस्ट prevalent forms of renewable energy in our country and also globally. अच्छा, अभी टाइम आ गया है कि हम ये देखें कि हमने सेल्फ रिलायंस की बात कर ली, हमने सोलर की बात कर ली, अभी हम स्वच्छ की बात करते हैं कि स्वच्छ का ऐसे क्या लिंक। अगर आप एक सोलर लगाते हैं अपने कॉलेज के ऊपर, अपने घर के ऊपर, देखिए वो स्वच्छता की तरफ कैसे काम करता है। हम लोग राइट से शुरू होते हैं, वी गो क्लॉकवाइज। पहला तो बिजली जो प्रोड्यूस होती है वो क्लीन है, तो हम एयर पॉल्यूशन कम करते हैं। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की बहुत दिक्कत है, ये आप सबको मालूम है। अगर हम कोयले की जगह जो बिजली बनाते हैं वो सोलर से बनाएं, तो देयर विल बी अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन। पिछले एक साल में कोविड के दौरान आपको मालूम है, जब ट्रांसपोर्टेशन बिजली या कारें नहीं थी सड़क के ऊपर, यू वर एबल टू सी द क्लियर ब्लू स्काई। क्यों? क्योंकि एयर पॉल्यूशन कम था। उसी तरह से अगर हम सोलर में कन्वर्ट करते हैं, द एयर पॉल्यूशन इन आवर कंट्री, इन आवर एनसीआर रीजन विल गो डाउन। सेकेंड, हम लोग फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस कम होंगे, जैसे मैंने पहले बताया। तीसरा, हम अपनी नेशन की सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब, क्योंकि सोलर और विंड में कोई खर्चा नहीं है, ये आपको स्रोत नेचर की तरफ से मिल रहा है, तो ये सस्टेनेबल है, इसीलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। रिन्यूएबल क्यों? ये अपने आप खुद जनरेट होती है, अनलाइक कोल एंड पेट्रोल जिसको हजारों साल लगते हैं बनने में, और कोल और पेट्रोल अगर आप यूज करते हैं उसको रीजनरेट होने में हजारों साल लगते हैं। अनलाइक दैट, सोलर एंड विंड जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी है, तो हमारे देश की सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये बहुत बड़ा काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट रिमेन्स अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। उसकी वजह से हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी जो है वो कम होता है। और जैसे आपने सुना हो कि आजकल ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, गर्मी हो रही है। कनाडा में आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 200-300 लोगों की जानें चली गई। पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है बहुत भयंकर गर्मी से गुजर रहा है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग जो फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। कन्वर्जन टू सोलर विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग आवर कार्बन फुटप्रिंट। हमारी सरकार और वर्ल्ड बैंक इसको लेके बहुत ज़्यादा कदम आगे उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फिर आत्मनिर्भरता की बात की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च सेवरल इंसेंटिव स्कीम्स जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल और सेल की इंडिया में की जाए। उसी तरह से ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब क्रिएशन कर रहा है। दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स कि आप इसकी तरफ बहुत ध्यान दें, कि आपके फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और जॉब्स ऑपरेशन मेंटेनेंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वैल्यू चेन में, मैन्युफैक्चरिंग में, और आपको बहुत सारे तरीकों में आपको इस जगह पे मिल सकती है। ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि सोलर क्यों फायदेमंद है। नॉट ओनली कि हमें इसको क्लाइमेट चेंज या एयर पोल्यूशन में कम करना है, जैसे मैंने पहले बताया, ये फाइनेंशियली भी वाइबल है। फर्स्ट, अगर हम लेफ्ट से देखें नीचे, बैंकेबल मतलब अगर मैं सोलर रूफटॉप लगाता हूं, मेरे को बैंक से लोन मिल सकता है। दिस मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोई R&D टेक्नोलॉजी नहीं है आज की डेट में, इट इज अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, सो इट इज बैंकेबल। 1 महीने के अंदर आप सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं अपनी छत के ऊपर। फिर आपकी जो पावर क्वालिटी है, अगर आपको लगता है कि आपके पावर कट्स हो रहे हैं, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हैं जहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं है जैसे दिल्ली में है, तो आपको पावर क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा, 3 से 4 साल में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस आ जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एज गुड एज बिटवीन 3 and 4 years। और क्योंकि ये सोलर है, इसको सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते में क्लीन करने की जरूरत है, अदरवाइज देर इज नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसकी लाइफ जो है वो 15 से 25 साल तक होती है। क्लीनिंग के अलावा आपको इसमें और कोई जरूरत नहीं पड़ती। प्लस अगर कुछ इसमें और भी कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आता है, जिस कंपनी ने इंस्टॉल किया है, दे कैन कम एंड चेंज।
ये 2-3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई, मध्य प्रदेश में ही एक तालाब के ऊपर हमने मध्य प्रदेश सरकार का मिलकर एक सोलर पैनल लगाया है तालाब के चारों तरफ। राजस्थान में हजारों हेक्टेयर्स जो वहां पे डेजर्ट है, वहां पे कम से कम 2 से 3 गीगावाट सोलर पार्क ऑलरेडी चल रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो हमारे देश की वेस्ट लैंड है और डेजर्ट एरिया है जहाँ पे लोग नहीं रहते, जहाँ पे इरिगेशन नहीं होती थी, उन सब चीजों को यूज किया जा रहा है सोलर और विंड के लिए। सिमिलरली द्वारका में बहुत सारी सोसाइटीज ने सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल किया। वे अहेड, एज आई मेंशन, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा देश, वर्ल्ड बैंक जो है वो बहुत तेजी से इस तरफ काम कर रहा है कि हम वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन पर्टिकुलर सोलर एनर्जी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप भी मेरे को इस रेवोल्यूशन में ज्वाइन करें एंड कन्विंस योर मैनेजमेंट, योर पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी टू इंस्टॉल सोलर पावर। Thank you very much. Dr. Sarika, over from my side. सारिका मैम, सारिका मैम, am I audible to you? संजीव सर, Okay. Thank you so much. Anji, thank you, Amit, for giving us such an enlightening talk. Thank you, Amit, for giving such an enlightening talk. I think Miss Deepti Previously, we were not very aware. Sound. Otherwise, there'll be echo. Yes. Echo, yeah. Dr. Sanjeev has done that. Okay, you have rather opened our eyes to the amount of work that is being done in this particular area. Otherwise, we were not aware of it. And I now invite questions from students. Anji, Amit sir, thank you very much for this wonderful lecture. Actually, I am also a physicist and I understand what is the aspect of solar energy. सोलर एनर्जी का हमारे इंडिया के लिए पर्टिकुलरली यूज है और इन फ्यूचर व्हाट इट इज गोइंग टू डू, तो एक कुछ है मेरे माइंड में। जैसा कि आपने दिखाया था बहुत सारी पिक्चर्स में भी कि जो कुछ शेल्टर्स हैं, बस स्टैंड है, कार पार्किंग्स हैं, उनकी जो रूफ टॉप है दैट कैन बी मेड बाय द सोलर पैनल, है ना। तो क्या फ्यूचर में इस तरह की भी प्लानिंग है कि जो हमारी कार की जो रूफ्स है, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द सनलाइट इन द डे, तो अपनी जो एनर्जी है, बिकॉज जो इंडिया इज वर्किंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चार्जिंग की तो नीड पड़ेगी बैटरीज को, तो दे कैन बी सेल्फ सस्टेन। Whatever charging is required by the car particularly, that can be obtained from the roof itself. Is there any proposal for that also? So Dr. Sanjeev, thanks a lot for your question. तो देखिए इसके दो आंसर्स हैं। पहला आंसर तो ये है, आपने शायद नहीं सुना होगा, एक एरोप्लेन के ऊपर सोलर पैनल लगा के उसके पूरे वर्ल्ड में उड़ाया गया था 3-4 साल पहले।
तो आप तो कार की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन सिर्फ सोलर पैनल के ऊपर उड़ा है पूरे वर्ल्ड में. इफ इट इज पॉसिबल फॉर अ एरोप्लेन, फॉर कार ऑल्सो इट्स पॉसिबल, है ना. तो टेक्निकली इट इज पॉसिबल. अब दूसरा आंसर क्या है कि देखिए, कार का इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलना इज मोर रियलिस्टिक जो आज हो रहा है. सोलर पैनल से कार का चलना फाइनेंशियली फिजिबल होना मुश्किल है, क्योंकि कार को इंजन को इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि सोलर पैनल उसको ड्राइव नहीं कर पाएगा, है ना. तो दैट्स अ मोर रियलिस्टिक आंसर. नॉट कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट फाइनेंशियली इट मे नॉट बी, एटलीस्ट टिल टुडे. वायबल नहीं है. और मुझे लगता है दूसरा जो पावर नीड जो जरूरत है, इतनी पावर की इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया सोलर. लेकिन ये कुछ कंपोनेंट कार के जो है दे कैन बी ऑपरेटेड इफ इट बिकम फाइनेंशियली वायबल इन फ्यूचर. यस, जैसे मैंने बताया, सोलर पेंट की बात चल रही है. जापान और कोरिया में सोलर पेंट लगा के उससे बिजली ली जा रही है. तो आने वाले दिनों में वो आप जो बोल रहे हैं, कार भी सोलर से या किसी और से चल सकता है. टुडे इट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल. थैंक यू. क्लियर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, किसी के माइंड में कुछ है? मानी. Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Sir, Sure, my question. question is that how has harnessing solar energy changed society? Harnessing solar energy is transforming the society. I'll give you several examples. Suppose you live in a tier 3, tier 4 city. अगर आप दिल्ली, पुणे, जयपुर में नहीं रहते, आप you live in some remote area, not even remote, in a tier 3, tier 4 city. Even till today, 4 to 6 hours of power cut is there in these cities or villages. So rather than being on a power cut, अगर आप सोलर लगाते हैं with battery स्पेशली, आपको 6 से 10 घंटे की पावर मिल जाती है. तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो पावर कट में ना रह के सोलर के थ्रू आप उसको पूरा कर सकते हैं. दैट इज वन पीस ऑफ इट. सेकेंड पीस ऑफ इट इज कि सोलर की वजह से, या अगर आप सोलर पार्क से बिजली लेते हैं, देन यू फील कि अगर मेरे को किसी फार्मर को पंप चलाना है, वो बिजली पे ना डिपेंड रह के वो सोलर से बिजली लेके सोलर पंप चला रहा है. हमारे देश में ये भी एक नई रेवोल्यूशन चल रही है कि फार्मर्स सोलर पंप्स पे कन्वर्ट हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिलाई ऑन द इलेक्ट्रिसिटी विच इज इरेटिक. उसकी वजह से जो जो चीज़ें हमें चाहिए, हम लोग एक बिजली का स्रोत बना रहे हैं जो फिक्स्ड है. हमें पता है कि सुबह से शाम बिजली आएगी, और बैटरी के साथ हम उसको रात में भी स्टोर कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, my second question is that do solar panels last forever? देखिए, सोलर सन लास्ट फॉरएवर. ओके, सो सन विल डाई प्रॉब्ली बिलियंस ऑफ इयर्स लेटर. आपने वो स्टार की स्टोरी सुनी होगी. सोलर पैनल की जो वो लाइफ होती है वो 25 इयर्स होती है. हाँ, बट अगर हम दिल्ली जैसे शहरों में लगाते हैं जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, उन चीज़ों में उनकी लाइफ कम हो जाती है, बट 15 से 25 साल तक सोलर पैनल की लाइफ रहती है. Okay, sir. Sir, my last question is that which country is largest producer of solar energy? चाइना. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होती है. सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन भी आज की डेट में चाइना में हो रही है. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much मुझे for लगता है such a चाइना तो जो wonderful है, जो सोलर कंपोनेंट बनाने में भी वर्ल्ड में नंबर 1, आई थिंक. बिल्कुल, absolutely. एक क्वेश्चन और है शुभम का. शुभम पूछो भाई. शुभम, बेटा हैंड रेस करो. हम है वहाँ पर. हाँ, ये करो उसको. हाँ शुभम, अनम्यूट कर लो. म्यूट करो शुभम, अपने आप को अनम्यूट करो. हेलो हाँ, आ रही है आवाज. पूछो सर, क्वेश्चन. मेरा ये क्वेश्चन है, अभी चाइना ने रिसेंटली एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, तो उस रिगार्डिंग वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आगे यूज कर रहा है? हम ऐसा कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर की आर्टिफिशियल सन से और सोलर एनर्जी स्टेबलाइज कर सके? रिसेंटली मैंने सुना, वो नेचर के लिए अच्छा है या बेकार है सर?
शुभम, आपने सही सुना है। चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है जिसको वो मतलब वो क्या करते हैं, एक स्पेस में उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स रख के वो सोलर एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो उन्होंने काम किया है। अगेन टेक्निकली इट इज पॉसिबल, उन्होंने किया है। फाइनेंशियली अभी इतना फिजिबल नहीं है कि बाकी कंट्रीज या इवन चाइना में उसको रेप्लिकेट कर पाए, बट इट इज अ गुड इनिशिएटिव इन द राइट डायरेक्शन। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था जैन साहब, जैसे आत्मनिर्भर भारत के अंडर जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो जो सोलर सेल जो बनाने का जो है, जैसे बीच में एक बार रामदेव का जो रामदेव स्वामी है ना, उनका जो ग्रुप है ये पतंजलि वाला सारा, वो कह रहे थे कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया के अंदर ताकि सोलर सेल इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, हमें चाइना से इंपोर्ट ना करना पड़े, तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियली वायबल होगा। तो उस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट हमारी कुछ काम कर रही है क्या? डॉक्टर संजीव, पिछले 6 महीने में सरकार ने बहुत हजारों करोड़ के इंसेंटिव लेके आए हैं आत्मनिर्भर सोलर के लिए। उसको देख के रिलायंस, अंबानी, पतंजलि, टाटा, एटलीस्ट 10 से 15 बड़ी कंपनियों ने अनाउंस कर दिया है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में। सो वी आर मूविंग बिग इन दैट डायरेक्शन। या दैट्स गुड। अच्छा, एक और फाइनल क्वेश्चन कि जो ये सोलर का सिस्टम आगे आने वाला है, हमें पता है भी आने वाला जो फ्यूचर है दैट इज ऑफ सोलर एनर्जी, तो हमारी जो यंग जनरेशन है पर्टिकुलरली इन द कॉलेजेस एक्सेट्रा, उनके लिए क्या फ्यूचर इसमें लाई करता है? कोई इस तरह का कोर्स है जो आफ्टर बीएससी और एमएससी दे कैन डू जॉब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई ऐसा हो आपके माइंड में सजेस्ट करें तो? बहुत सारे डॉक्टर संजीव, अब तो एज आई सेड 10 इयर्स बैक मुश्किल था ऐसे कोर्सेज को ढूंढना। आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसे कोर्सेज प्रदान कर रहे हैं। आई कैन नेम अ फ्यू: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव 1, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली 2, जर्मी गुजरात में इंस्टीट्यूट है, चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है प्लाक्शा यूनिवर्सिटी वो है, प्लस all the major IITs, all the major colleges now they offer courses on renewable energy. Yes, yes. Okay, sir. Thank you. Thank you. Any other question? Students की तरफ से कोई और क्वेश्चन है भाई? चलो, तो मुझे लगता है इसको वाइंड अप किया जाए है? और एक फीडबैक लिंक भाई सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया, उसको फिलअप कर देना है स्टूडेंट्स एंड जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मुझे लगता है अब मैं थैंक्स बोलूँ। तो जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेरी बिग थैंक यू टू ऑल टू यू कि आपके अपने बिजी शेड्यूल में से यू हैव गिवन अस 45 minutes to 1 hour, and Sarika was telling कि you are her cousin, so I also congratulate Sarika for being, this is kind of get together. सारिका का कॉलेज है, आपका भी अपना कॉलेज है ना, एंड यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। हम आपको अभी तो ऑनलाइन वेबिनार है ना, आगे कभी ऑफलाइन भी बुलाना चाहेंगे तो आपकी हम वहाँ पर जो है प्रेजेंस चाहते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। तो जिस तरह से आपने एक्सप्लेन की है चीज़ों को फ्रॉम द वेरी बेसिक सोलर के कंसेप्ट को, क्या सोलर एनर्जी है, कैसे फाइनेंशियली वायबल है, क्या क्या उसके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, तो सबके बारे में मुझे लगता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट हैव बेनिफिटेड ए लॉट। और इसमें ही आगे जो फ्यूचर बनाने की अब मैं बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा गाइड क्लासेस में करूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि आफ्टर बीएससी एमएससी एक्चुअली देयर इज नो स्कोप, जॉब्स है नहीं मार्केट में, तो कम से कम कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स इस तरह का किया जाए कि जो आगे उनका फ्यूचर बनाए। तो इस पर लाइट आपने डाली है, जो बच्चों को इंफॉर्मेशन दी है और थोड़ा सा बच्चों को रूबरू कराया है सोलर एनर्जी से, तो उसके लिए वेरी बिग थैंक यू to you from our Agarwal College staff and family. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Sarika, Dr. Sanjeev. Thank you very much to all the students. Thank you, sir. Thank you. And we will meet again surely. Yes, absolutely. We will do that. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Thank you, Lord. दीप्ति, हेलो। हाँ जी सर। तो बस वाइंड अप करते ही से हैं, वो जो लिंक हमारा है फीडबैक का। हाँ ठीक है सर, मैं मीटिंग एंड कर दूं सर?
हाँ हाँ मीटिंग एंड कर या Thanks 10 to you minutes also. तक इसको activate करते मीटिंग को 2-4 मिनट और, कभी ऐसा तो नहीं है मीटिंग बंद होती है वो फीडबैक नहीं नहीं सर, हो गया है अब तो कंप्लीट। ये फीडबैक लिंक तो अभी एक्टिवेटेड है ये थोड़े टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए एक्टिवेटेड है, तो बच्चे फिल कर देंगे उसको। ठीक है ठीक है आप मैं 5 मिनट और रुक जाती हूँ, कोई नहीं, 20 पे हम लोग मीटिंग एंड कर देते हैं। ठीक है। थैंक यू दीप्ति, तुम्हारा भी थैंक यू भाई। वेलकम सर, वेलकम। हाँ मैनेज किया, 2-3 दिन का क्विज कॉन्टेस्ट भी और Poster slogan. पोस्टर स्लोगन वगैरह को, और हमारे इस वेबिनार को भी है। थैंक्स टू ऑल्सो। Thank you, Deep. थैंक यू, वेलकम मैम, वेलकम।